हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? उम्मीद ऐसी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने मेरे पहले जो मैंने भूख माफिया पर वीडियो बनाया था वो बहुत लाइक किया है। लाइक तो ज़्यादा नहीं आए, उनके शेयर आए हैं, व्यूज़ 12,000 के समथिंग गए हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिला। और आपसे उम्मीद है कि इससे बेटर और अच्छा आप रिस्पांस देंगे। उन लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और देखा है। उनका दिल से सच में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी जल्दी, लेकिन हाउस वाइफ होने की वजह से दिवाली आ गई, बहुत सारे काम हो गए और कुछ लीगल प्रोसेस ऐसे थे कि जो हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनकी कॉपीज़ हमें नहीं मिली, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी भी मेरे पास वो कॉपी नहीं है। जब अवेलेबल होंगी तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। और ये भी मुझे पता है कि एफबी या यूट्यूब या इंस्टा पर वीडियो डालने से मेरे को मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये लीगल वे नहीं है और देश में कानून है, मैं भी हूँ, मैं उसी के तहत चल रही हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना वीडियो इसलिए लेके आई हूँ कि जिससे ये केस हाईलाइट होगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी प्लस 28 लोग वो जिनके प्लाट गए हुए हैं। तो इस वजह इस जगह इस प्लेटफॉर्म पे लेके मैं वीडियो को आई हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें। शेयर ज़्यादा करेंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जिन्होंने पहले शेयर किया, लाइक किया और देखा है, उनका दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं ज़्यादा अपनी बात को ना बढ़ाते हुए बढ़ते हैं उस जगह जिस जगह मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में कि नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा प्रवेश राणा जी, मिस्टर प्रवेश राणा जी इंस्पेक्टर। ये पूर्व इंस्पेक्टर थाना कुआसी जिला अलीगढ़ के थे। अब कहाँ हैं मुझे नहीं पता। इससे पहले वो 2 या 3 महीने पहले सस्पेंड हुए थे या लाइन हाजिर हुए थे। मुझे पूरी क्लियर जानकारी नहीं है उनके बारे में, तो शायद वो लाइन हाजिर हुए थे मेरे जैसे ही सेम मैटर में, क्योंकि उनके जो थाने में काम करने के रूल्स रेगुलेशन हैं वो थोड़े अलग हैं। वो महिलाओं को अपने थाने में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, महिलाओं से बात करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका लीगल वे या जो भी है उनके कार्य करने के जो तरीके हैं वो थोड़े अदर्स इंस्पेक्टर से, अदर्स पुलिसकर्मियों से, ऑफिसर्स से बिल्कुल हटके हैं। वो महिलाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो वो आपके हस्बैंड की गैर हाजिरी में आपसे बदतमीजी करते हैं, वर्बल बदतमीजी करते हैं और आपको अपने रूम से थाने के बाहर निकलने के लिए कहते हैं और निकाल भी देते हैं प्रेशराइज करके। तो ये हैं इंस्पेक्टर प्रवेश राणा जी। उनकी आदतें इतनी अच्छी हैं, अगर आप अपनी लीगल जो चीज़ें हैं वो आप उनको बताएंगे तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। वो आपको पिछले 30 मिनट से ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी मुझे। पहले तो मैं बात करने को रेडी नहीं होती हूँ वहाँ पे, मैं कहती हूँ मेरी तरफ से इंस्पेक्टर साहब बात करेंगे, लेकिन उनके जो राकेश पाठक जी हैं, बबलू गौड़ हैं और मॉर्गन जी इस मैटर में नहीं आए, मुझे थाने में वो कभी नहीं मिले। कंप्लेंट उनके ही खिलाफ है, रजिस्ट्री उन्हीं ने ही की है मुझे, लेकिन वो मुझे कभी मिले नहीं। उनका शायद कुछ हेल्थ का चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, शायद कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है उनको, तो वो नहीं मिले। ये 2 आते हैं। तीसरा एक लड़का है, मुस्लिम लड़का है, वो आतिफ, जो कि हमारी मध्यस्थता कर रहा है, मीडिएटर है वो इस चीज़ में। तो वो मेरे को प्रेशराइज करता है कि इंस्पेक्टर साहब काम में बिजी हैं, तो भाभी जी हम आपस में तब तक बात कर लेते हैं बैठ के। जब हम आपस में बात करते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं, जो मेरे पॉइंट्स हैं जो मुझे रखने थे, तो उस पे इंस्पेक्टर साहब 10 मिनट बाद बोलते हैं, 10 या 20 मिनट बाद बोलते हैं कि हो गया केस सॉल्व, आपने कर लिया, आप जा सकती हैं। मुझे महिलाओं से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है और आप मेरे केस को बिगाड़ रही हैं, आप जा सकती हैं यहाँ से। आपको मैं आधे घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो बदतमीजी की वो मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। और जो बदतमीजी की, तब बदतमीजी की जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ थे, तब तक उन्होंने कोई बात नहीं की, तब तक वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब प्रवेश राणा जी, जिनको महिलाओं से, वो अपनी पसंद की महिलाओं से बात करना पसंद करते हैं। उनके थाने में कौन आएगा वो बताएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब शायद आप भूल गए, ये प्लॉट मेरे नाम है, मिसेस अनुराधा सिंह राणा का मुकदमा मैंने कायम कराया है, वीरपाल सिंह राणा ने नहीं, वाइफ हूँ मैं उनकी, लेकिन मुकदमा मैंने कायम कराया है। राकेश पाठक, बबलू गौड़ और ब्रज मोहन
मॉर्गन, जो कि मैं बीजी मॉर्गन पहले वीडियो में बोला, वो उनके फादर का नाम है। सॉरी, तो इस वीडियो में आपको कंफर्म कर दूं, ब्रज मोहन मॉर्गन जी। हाँ, तो जब मैं इंस्पेक्टर साहब से पहली बार मिलती हूँ, तो जब हम अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो जो जिनके सामने मेरी कंप्लेंट फाइल होती है, वो इंस्पेक्टर उस दिन उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। किस मैटर में मुझे नहीं पता। और ये प्रवेश राणा जी का वेलकम होता है, ये ज्वाइन करते हैं, उनकी विदाई होती बड़े फूल माला लड्डू, बूंदी के लड्डुओं के साथ। वो वहाँ मैं थी, वो मेरे सामने ही सब कुछ हुआ। जो पहले वाले इंस्पेक्टर हैं, साइड से उनको मेरे सामने ही बता के जाते हैं कि इनका एक मैटर है, आप देख लेना। और उस मैटर में इनको ये लगता है कि प्रॉपर्टी डीलर ने चीट किया। प्रॉपर्टी डीलर ने चीट, इनको लगता है प्रॉपर्टी डीलर ने चीट किया। प्रॉपर्टी डीलर ने ही चीट किया है इंस्पेक्टर साहब, आपको भी अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ना कि इंस्पेक्टर साहब बहुत जीनियस हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं भी वो इंटेलिजेंट। जब वो 70% वो अपनी कार की, जो भी उनकी कार प्रणाली है, उसकी तारीफ वो खुद ही बैठ के करते हैं, और जो 30% रह जाती है वो साइड में तो कांस्टेबल बैठा रखे होते हैं, जो कि उनके गुणों का बखान करते हैं, जैसा कि मेरे सामने हुआ 14 तारीख को। इंस्पेक्टर साहब अगर हारते दिखे ना, तो इंस्पेक्टर साहब आपको रिश्वत के मामले में भी फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की गई, जब मैं 14, 15, 16, 17 यानी सैटरडे तक वहाँ रुकती हूँ, तब राकेश पाठक जी को टाइम नहीं था आने के लिए मेरे पास। बबलू पाठक के फादर दिल्ली एम्स में एडमिट थे। और जब ये सारी चीज़ें, जब मुझे वापस आना होता है, और जब मेरे सर एडीजी सर उनको फ़ोन करते हैं, पता नहीं किस प्रेशर में ऐसे आते हैं, फिर 6 बजे मेरे पास कॉल आता है तुरंत। तो वहाँ बबलू पाठक भी होते हैं, और बबलू गौड़ और राकेश पाठक दोनों लोग मिलते हैं, जो कि दिल्ली थे। निजी पर्सनल काम के लिए, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। पाठक जी का तो शुगर लेवल इतना डाउन हो गया था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और फिर वो 1 घंटे बाद वहाँ थे, ऐसा बताया गया मुझे। आतिफ जी, आपको पता है ना? आपकी रिकॉर्ड है कॉल मेरे पास, बताओ तो शेयर कर दूं। आपने मुझे बुलाया था ना कि यहाँ पे सारा सब कुछ तय हो गया है। आपकी कॉल रिकॉर्ड है, आपकी नहीं, सबकी रिकॉर्ड है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी भी, आपने जो मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, याद है ना? नहीं याद है तो सीसीटीवी फुटेज अपने थाने का निकलवा लें, हो तो, और ना हो तो डिलीट करवा दें। फिर आप फोन कॉल करेंगे 5 बजे 6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड को, फिर आप क्षमा याचना मांगेंगे। क्षमा याचना, यदि उनको बुरा लगा हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करें, है ना? पहले आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करें और फिर फोन कॉल करके क्षमा मांगे, है ना? आपने तो प्रॉमिस किया था 1 हफ्ते के अंदर मैं जाके आराम से सोऊं, और आपको अब आने की जरूरत नहीं, जो भी सूचना होगी आपको फोन नंबर यहाँ पे लिखा दें और आपको अवगत कराया जाएगा। 18/5/23 को, तब से कितना टाइम हो गया, अभी तक तो मुझे कोई चीज अवगत नहीं कराई गई, है ना? इंस्पेक्टर साहब का, जैसे मैंने बताया कि वो गुणों का बखान खुद ही करते हैं। जब मैं अपनी रिपोर्ट्स उनके पास, एफआईआर लेके गई, और उनसे वो सब चीजें हो चुकी थी, मेरा मिलना हुआ, मुझे 1 हफ्ते बाद सर ने भेजा कि जाके वो केस सॉल्व करो। तो जब वो हम वहां पे पहुंचे, तो इंस्पेक्टर साहब पहले तो 1-2 घंटे 3 घंटे हमें टाइम ही नहीं दे रहे, बिजी थे सर, बहुत ज्यादा। होते हैं पुलिस वाले, बिजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होते हैं, ऐसा नहीं। पर इंस्पेक्टर साहब वहीं थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं क्यों। शायद उन्हें मुझे बिठा के ऑब्जर्व करना था चीजें। आपने क्या राणा जी समझ रखा था मुझे? आपने राणा जी समझ रखा था मुझे क्या? इसलिए ऑब्जर्व करने के लिए आपको 30 मिनट 40 मिनट आपको थाने में बिठा के रखना पड़ा, मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। चलिए कर लीजिए, अगर नेक्स्ट टाइम भी करना हो तो आप मुझे बुला लें, जितना करें कर लें। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब से जब मेरी बात होती है, तो मेरी क्या, मेरे हस्बैंड की, वो 2-3 बार हम बीच बीच में बात करने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर साहब वो केस खोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब वो केस खोलते हैं, और वो बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जबकि मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, वो एडीजी सर की हेल्प से गए थे, नैथानी सर की हेल्प से गए थे, तब इंस्पेक्टर साहब का रवैया ये था। और जब पहली बार मेरा जब उनसे इन चीज़ों के मामले में बातचीत होती है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से संतुष्ट करते हैं, और उनके पास मेरा नंबर नहीं होता, मेरे बारे में कोई उन्हें नॉलेज नहीं होती, पर वो फ़ोन कॉल पे तुरंत, बबलू
बबलू राकेश पाठक जी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। पाठक जी पूछते हैं वो क्या चाहते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब फ़ोन करके बताते हैं ये कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, आज के रेट में इनको पैसे चाहिए। यानी कि आप सीट पर बैठे-बैठे इंस्पेक्टर साहब जो कि क्रिमिनल जिनके खिलाफ हमने मुकदमा कायम कराया है, उनके नंबर होते हैं, उनको बुला लेते हैं, जब चाहते हैं बुला लेते हैं, जब उन पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो गए और मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब मेरी बहुत हेल्प करेंगे और मेरा केस सॉल्व करेंगे। और वो मुझे 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि मैंने अभी नया-नया जॉइन किया, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें और उसके बाद आपको जैसी भी आपका कार्य किया जाएगा और आपको फ़ोन से बुला लिया जाएगा। लगभग 1 हफ्ते तक हम उनको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, 15 दिन बाद 15 दिन 1 महीने मिनिमम 1 महीना तो शायद हो गया था, 1 महीने बाद हम वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब बात करने को, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, वो बात करने को रेडी नहीं, देते हैं 45 मिनट बाद बात करने का। तब तक हमारी उनकी जो वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर चुके थे, मैं थाना छोड़ चुकी थी, उनको थाने में महिलाएँ नहीं पसंद हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। तो फिर जो भी बात हुई हो, उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया। इससे पहले की बात है जो कि मैं थोड़ा भूल गई, वीडियो में इतनी डिटेल से नहीं बताया जा सकता, जो वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मुझे प्रेशराइज़ कराया कि मुझे आज के रेट वहाँ के क्या हैं, जानने के लिए मुझे प्लॉट पे जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब क्या पागल समझा? प्लॉट पे रेट कन्फर्म होते हैं? प्लॉट पे होते हैं, आप तो कह रहे थे मैं यहीं लेखपाल बुलाऊँगा, यहीं करवाऊँगा सारे, तो आप कोर्ट से निकलवाइए ना। हुँ? उसकी तो कॉपी निकलती है और सर्किल रेट जो होते हैं उसके हिसाब से रेट क्लियर हो जाते हैं। प्लॉट पे जाके आप क्या, आपकी जो मंशा थी ना वो आप जितनी अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे सोच के वो आप जो चल रहे थे ना जिसमें पे, वो मुझे पता था। आप क्या चाहते थे, 151 में मुकदमा कायम कराना चाहते थे हमारे ऊपर, हमारे साथ वहाँ मारपीट करवाना चाहते थे, है ना? प्लान नंबर इंस्पेक्टर साहब का 2 फेल हुआ। थर्ड में वो मुझे फिर प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही मुझे फिर इनवाइट करते हैं चाय पे, अपनी शॉप पे, अपने घर पे, और प्रेशराइज जो भी बात होनी है आप इनसे करिए, आप इनसे करिए, आप इनके घर जाइए, कुछ नहीं होगा, ये है वो है, जो कि मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो प्लान नंबर 2 फेल हो गया। प्लान नंबर 3, इंस्पेक्टर साहब इंटेलिजेंट हैं काफ़ी, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। जब मैं 14 से 17-18 तक वहाँ अलीगढ़ में रहती हूँ, ट्यूसडे टू सैटरडे, तब तक आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपका वहाँ दरगाह बन रही है, ईद हो रही है, आपकी ड्यूटी लग जाती है स्पेशल, कभी आपकी कप्तान साहब की मीटिंग होती है वहाँ, ये सब चलता प्रोसेस मुझे भी मालूम, हस्बैंड पुलिस में है तो चलता है। तब आप मेरे से मिलने को तैयार नहीं। आतिफ जी को तो पता है ना, फ़ोन करके मुझे बताया था ना कि मॉर्गन जी तो आ नहीं सकते, उनकी तो बाईपास सर्जरी हुई है ना? और उसके बाद बबलू गौड़ जी जो हैं उनके फादर एम्स में एडमिट हैं, काफ़ी सीरियस हैं, और राकेश पाठक जी को तो शुगर लेवल इतना डाउन हो गया उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा। फिर उसके बाद 2 या 3-4 घंटे में मुझे सारे थाने में मिलते हैं, मुझे नहीं मेरे हस्बैंड को। मुझे तो थाने में एंट्री ही नहीं थी। हमारी तो थाने में एंट्री ही बैन कर दी थी। मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि महिलाओं को उनका इंस्पेक्टर साहब को पसंद नहीं था। ये तो इंस्पेक्टर साहब का रवैया है। तो उनका थर्ड प्लान नंबर थर्ड भी बता दें आपको, तो इनके पास बात करने तक का टाइम नहीं होता, और जब हम वापस आ जाते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे पास फ़ोन आता मेरे हस्बैंड के पास। सॉरी, वीडियो बीच में काटना पड़ा, पार्सल वाला आ गया, तो मैं ही हूँ घर पे तो मुझे ही लेना पड़ता है, तो इस वजह से माफ़ी चाहती हूँ। तो शायद मैं थी प्लान नंबर थर्ड पे, जो कि मैं 14 से 17-18 तक वहाँ रहती हूँ, सॉरी ट्यूसडे टू फ्राइडे वहाँ अलीगढ़ में रुकते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। तो तब तक इनके पास टाइम नहीं होता, जैसा कि मैं सारा कुछ आपको बता चुकी हूँ। फिर ये जब मैं घर आ जाती हूँ, लखनऊ वापस आ जाती हूँ, तो मंडे को मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है आतिफ जी का, और इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर जो हैं प्रवेश राणा जी के ही माइंड काम कर रहा है उधर, बहुत माइंडेड है। तो फ़ोन आता है, ये कहते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए हो गए हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और मुझे 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं आपके अकाउंट में। तो वो प्लॉट की जो डीलिंग हो रही है या जो भी है, तो हमारे पास तब कैश नहीं था, तो आपकी जो चीज़ें थी वो, हमारा वो दूसरा प्लॉट है जिसकी बात हो रही है ना, जिसके हमने चेक लिए हैं, 5 या 6 चेक हैं, उसका भी चल रहा है, नोटिस जा चुका है, रिसीव कर चुके हैं वो। देखते हैं क्या उनके पास से जवाब आता है, तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो देखा जाएगा। तो प्लान नंबर थर्ड ये था कि वो रिश्वत के मामले में फंसाना चाहते थे। ग्रेट है इंस्पेक्टर साहब, करिए कोशिशें। अब आप ये मुझे बताएं
मैं अपने हस्बैंड की नौकरी पहले बचाऊं या जान पहले बचाऊं या प्लाट पहले बचाऊं। करिए, आप कोशिश करते रहिए और मैं आप करती हूँ जब तक देखती हूँ कब तक आप मुझे परेशान करते हैं और कब तक मैं झेल पाती हूँ आपको। पर मुझे डराने की कोशिश नहीं करना, मैं डरती नहीं। बिल्कुल भी नहीं, डरने वालों में से नहीं हूँ मैं, एक बात ध्यान रखें। तीसरा ये है कि जो लीगल प्रोसेस जो था ना, मैंने कहा था कि योगी जी से मिलने के बारे में जो बात थी, जनता दरबार में जाने के बारे में, अपनी बात रखने के बारे में, उनसे शिकायत करने के बारे में, उसमें मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा पेंडिंग है। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है जो कि दिवाली की छुट्टी की वजह से नहीं आ पाई थी, तो एप्लीकेशन बनने में थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को भी मुझे ऐड करना है, तो इस वजह से वो एप्लीकेशन अभी अधूरी है और जनता दरबार में मेरा जाना नहीं हुआ। एप्लीकेशन ये है कि इन्होंने मॉर्गन साहब ने दिखाया कि हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है। ये इसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कॉपी इसमें शेयर कर दूंगी। तो मॉर्गन साहब ने कहा कि हमारा कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज कैसे हुआ? हमारे पास कोई नोटिस आया, मैं थी, मेरे साइन थे, मेरे या मेरे हस्बैंड के साइन है वहां पे, कुछ भी किसी शर्त पे तो हुआ होगा, आपने लिखा पढ़ी की होगी, कुछ तो रिटन में लिया होगा ना मेरे से, अगर कंप्रोमाइज हुआ है। कुछ आप ज्यादा स्मार्ट नहीं है आप सब लोग? कंप्रोमाइज हुआ है तो मुझे भी तो सेकेंड कॉपी रिसीव, मुझे भी तो कॉपी दें उसकी, थाने में होगी, आपके पास होगी, मेरे पास होगी। मेरे पास कोई नोटिस नहीं है कंप्रोमाइज का, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है और ना ही करूंगी कंप्रोमाइज। जो आप कह रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज हो गया है, और आपने जो भी अपने बचाव में हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाल रखी थी कि आपकी गिरफ्तारी ना हो, उसके बचाव में, और फिर आप वहां पे देते जाके कि हमारा और इनका कंप्रोमाइज हो गया, और वो डिसमिस कर दिया जाता केस हाई कोर्ट द्वारा। उसकी कॉपी निकलवाने के बाद फिर मैं सीएम साहब से जाऊंगी, अपनी शिकायत लेके जाऊंगी जरूर। और आपसे फिर एक बार ये हाथ जोड़ के दिल से ये निवेदन है कि प्लीज मेरे वीडियो को इसलिए शेयर कर दें, इसलिए शेयर करते हैं कि ये हाईलाइट हो मैटर। मैं आपके पास इसीलिए लेके आती हूँ, और लीगल प्रोसेस जो भी होगा वो कुछ प्राइवेसी की बात है, इस वजह से मैं कागज शेयर नहीं कर रही हूँ, और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि पेपर शेयर कर देने चाहिए तो मैं कर दूंगी। तो ये थे इंस्पेक्टर साहब, जो कि बहुत ग्रेट है ना, आप लोग भी बताना इंस्पेक्टर साहब अच्छे हैं ना। और वो इसी टाइप के एक मैटर में शायद कुछ हॉस्टल वॉस्टल के बच्चे की कुछ मारपीट के मामले में वो इंस्पेक्टर साहब लाइन हाजिर या सस्पेंड भी हैं, और वो भी अनिल कुमार यादव जी भी दो हैं, क्या कहें, गुरु चेला जो होते ना वो हैं, वो लोग दोनों, जो एक करता वो दूसरा करता, दूसरा करता वो एक करता, भगवान ही जाने, इनकी महिमा तो अपरंपार है। फिर भी माइंड इतना चलाना इंस्पेक्टर साहब का तो लाजमी है। भेड़े किससे हैं आप? हम्म, कोई बात नहीं, चलिए। आप हो सकता है आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, फिर से मैं यही कह रही हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है कि मुझे ये वीडियोस कुछ टाइम बाद डिलीट करने पड़े, डिलीट करने ही पड़ेंगे मुझे, इतना तो पता है कि प्रेशराइज तो मैं होंगी, तो मुझे डिलीट भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प करें। और जिन्होंने पहले लाइक शेयर कमेंट व्यूज़ जो भी इतने सारे बढ़ाए, इतना सारा प्यार दिया, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा प्यार दें, उससे ज़्यादा शेयर दें, ये मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और मेरी भू माफियाओं की लड़ाई में जो मैंने कदम अकेले ही रख दिया है, घर से भी मुझे सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है, और पापा जी जो मेरी स्ट्रेंथ थे वो चले गए हैं मुझे छोड़ के, कमज़ोर ज़रूर हूँ पर हारी नहीं हूँ, और इसमें मैं आगे बढ़ती रहूँगी। जब तक मेरी हिम्मत है तब तक बढ़ती रहूँगी, इसलिए आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।